हेलो बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वर नाम क्या है, इसके कितने भेद हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल तैयारी जीत की को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। बढ़ते हैं बेटा आज के अपने टॉपिक की तरफ। स्वर नाम क्या है, वह स्वर नाम के कितने भेद होते हैं। आज तक हमने बहुत बार पढ़ा है स्वर नाम क्या है, इसके कितने भेद हैं, लेकिन कुछ बच्चों को फिर भी कन्फ्यूजन होती है। आज हम उनको उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और साथ में मिलकर पढ़ेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं स्वर नाम की परिभाषा। स्वर नाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। जैसे आपने संज्ञा में पढ़ा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं। अब क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के स्थान पर करते हैं उसे क्या है, स्वरनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। एक बार ध्यान से सुनो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वरनाम के भेद। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम और निजवाचक स्वरनाम। लास्ट क्या हमारा, निजवाचक स्वरनाम। नेक्स्ट देख लेते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। किसी वाक्य में जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? मैं, जो बोलने वाला है। मध्यम पुरुष जिसके साथ हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे सामने हमारी बात सुन रहा है, जो हमारी बातें सुनने वाला है। और अन्य जो कोई किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम में मैं, आप, तू, तुम, वह, वे आदि स्वरनाम शब्द आते हैं। अब देख लेते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम के भेदों को अलग से परिभाषा के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक बार हम कर चुके हैं, अभी फिर कर लेते हैं। जो बच्चे इस वीडियो में इसमें नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमने इससे पहले संज्ञा के बारे में वीडियो बनाई है, उसको भी देख लेना बेटा, ठीक है। अब देख लेते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम के भेद। फर्स्ट 3 भेद हैं इसके। फर्स्ट है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम के भेद 3 हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? उत्तम पुरुष की वक्ता, वक्ता होता है जो बोलने वाला है, खुद के लिए जब बात करता है वहाँ उत्तम पुरुष है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जब सुनने वाले के लिए बात की जाती है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो क्या हुआ? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाती है तो वहाँ होता है अन्य पुरुष। जब सुनने वाले और बोलने वाले को छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के लिए बात होती है वहाँ होता है अन्य पुरुष। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चय जैसे नाम से ही पता चलता है, निश्चय करना। जिस स्वरनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाता है। जैसे कोई निश्चित कर दी कोई चीज़ कि यह साइकिल मेरी है, तो क्या है? यह निश्चित है। जैसे आप बोलो कि मेरे 2 घर हैं, तो क्या निश्चित है?
कि आपके 2 घर हैं, यह निश्चित है। जैसे अभी आप बोलो कि मैं क्लास 7th में हूँ, तो यह निश्चित है आप 7th में हैं। अगर आप 8th में बोले मैं 8th में हूँ, तो यह निश्चित है कि मैं 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ। समझ गए? जो चीज़ें निश्चय करती हैं कि यह चीज़ मेरी है, यह क्लास मेरी है, यह घर मेरा है, यह गांव मेरा है, तो वो क्या होगा? हमारा निश्चयवाचक स्वर्नाम। इसका एक शॉर्ट में समझ लो कि जिस स्वर्नाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक स्वर्नाम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनिश्चयवाचक स्वर्नाम। अनिश्चय मतलब अनिश्चित है, इसमें कोई निश्चित चीज़ नहीं है। क्या अर्थ हुआ, क्या परिभाषा हुई? जिस स्वर्नाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वो उसे अनिश्चयवाचक स्वर्नाम कहते हैं। क्या बताया कि जैसे उससे बोध नहीं हो रहा है कि ये कोई वस्तु किसकी है, किसी की भी हो सकती है। जैसे कोई आया है, अब कहीं बेल बजी तो कोई आया है, आपको नहीं पता कि कौन आया, आपने जाकर देखा तभी निश्चित हुआ है। और जैसे मैं कहीं गया था, कहीं मतलब कोई निश्चय नहीं है, आप कहाँ से आए हो कोई निश्चय नहीं है। जब आपको ये निश्चित हो जाता है कि मैं बाजार से आया हूँ, तो निश्चयवाचक स्वर्नाम। और जब आप कहीं से बोल रहे हो या बोल रहे हो कि कोई आया है, कहीं जाना है, तो वो क्या होगा? अनिश्चित होगा, अनिश्चयवाचक होगा। नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक स्वर्नाम। जैसे ही नाम से पता चलता है, संबंध, रिलेशन बता रहा है। जिन स्वर्नाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक स्वर्नाम कहलाते हैं। संबंध स्वर्नाम का प्रयोग वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जो तो जो सो, मतलब जो रिलेशन बताता है, जो शब्दों में संबंध बताता है। जो स्वर्नाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध जोड़े, उसे संबंधवाचक स्वर्नाम कहते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, 2 शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये शब्द क्या हुआ? संबंधवाचक स्वर्नाम। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक स्वर्नाम। जैसा ही प्रश्न से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मतलब वह क्या हुआ? प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नवाचक स्वर्नाम जिन स्वर्नाम का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक स्वर्नाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, क्या हुआ? ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुम कब आए, तुम स्कूल कब गए थे, तो ये क्या है? क्वेश्चन है। तुम कहाँ जा रहे हो, या पूछ लें कि दिल्ली कौन जाएगा, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन, प्रश्नवाचक स्वर्नाम। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा निजवाचक स्वर्नाम। अब निज, जैसे निज से पता चलता है कि अपने लिए, जो अपने लिए बात होती है, निजवाचक स्वर्नाम। इसके अंतर्गत वे स्वर्नाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, उन्हें निजवाचक स्वर्नाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वत। स्वत भी अर्थ होता है अपने लिए, और स्वयं भी अपने लिए। जैसे हम बोले बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ गया, तो अपने आप क्या हुआ? अपने आप उसने ये काम कर लिया, निज के लिए उसने अपने आप काम कर लिया। ठीक है बच्चा, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।